अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ही गैर मामूली हालात में इन अय्याम अज़ा का आगाज़ हुआ है। बमुश्किल तमाम इजाज़त मिली और बहुत चंद लोगों के लिए इजाज़त मिली और ऐसे ही ये पूरी मजलिसें होना है। मैं कुछ बातें इसलिए कह दूं क्योंकि एक महीने से ये सारी कोशिशें और सारी काविशें चल रही हैं। बहरहाल कल रात तक के ये बात तय पाई कि साहब मजलिसें की जाएं। गुफ्तगू जारी थी लेकिन ताख़ीर बहुत हुई जिसकी वजह से एक तशवीश का माहौल बन गया और सब की कोशिशें हैं। मैं ये नहीं है कि मेरा अम्मामा ऊंचा हो जाए और मेरा सर ऊंचा हो जाए और किसी का सर नीचा हो जाए। सब ने बड़ी कोशिशें की, सब ने बड़ी मेहनतें की और जो भी नतीजा सामने है वो आपकी दुआओं के तुफ़ैल है और जिनकी अज़ादारी है वो किसी के मोहताज नहीं है। जिन्होंने वादा किया था कि जब जनाब सैयदा ने पूछा है कि बाबा मेरे लाल पे रोएगा कौन, तो वो जो आवाज़ महशर थी वो आज तक है, वरना किसी की कोई ना हैसियत है न किसी की कोई औकात है। क्या हमारी हैसियत क्या? जब हम नहीं थे तब भी अज़ादारी होती थी, जब हम नहीं होंगे तब भी अज़ादारी होगी। ये सिलसिला जारी रहेगा। 200 साल हो गए हैं, 200 साल। ये जो अशरा मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे छठा साल है और जाहिर है कि ये मजमे जो यहाँ हुआ करते थे अब वो मजमे नहीं हैं और बस आप चंद हजरात हैं और आप ही में हमें ये साल गुजारना है। ना किसी इससे ज़्यादा किसी के आने की गुंजाइश है और ना इससे ज़्यादा कोई आने की कोशिश करे, इसलिए कि ऐसे ही ताज़िए जाने की बात भी तय हुई है और बहुत सख्त हम लोगों के लिए, सब के लिए, और हर एक की अपनी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि 200 साल हुए ये मजलिसें, ये शिया कॉलेज बनने से पहले, ये सन जब नासिरुल मिल्लत ने शिया कॉलेज की बुनियाद डाली है और इस शिया कॉलेज की तामीर ये गरीब शिया बच्चों की तालीम के लिए ये इदारा कायम किया गया था। ये गरीब शिया बच्चों की तालीम के लिए ये इदारा बना था और वो जो सिटी ब्रांच थी वो लड़कों के लिए बनाई गई थी जो सीतापुर रोड पर है। और ये जो है वो हकीम साहब, आलम साहब जो मुंतकिल हो रहे थे, हिजरत कर रहे थे, उनसे मेरे दादा मरहूम सरकार सईदुल मिल्लत जिनके नाम का ये हाल है, उन्होंने 50,000 रुपये देकर नकद और मेरी दादी मरहूमा के जड़ाऊ कंगन बेच कर रातों रात उनको वो रकम दी। तो ये इमारत जहाँ ये अशरा कायम हुआ है, ये मजलिसें यहाँ होती हैं। ये मजलिसें पहले नसीर मंजिल जो जनाब वाली गली मौलाना मोहम्मद नसीर रोड पर वाक़ई है, ये मजलिसें पहले वहाँ होती थी। मजमा बढ़ा, फिर ये मजलिसें मुंतकिल हो के इकरामुल्लाह खां के इमाम बाड़े में होने लगी, फिर ये मजलिसें मुंतकिल हुई और मजमा जब बढ़ा तो नाजिम साहब के इमाम बाड़े में होने लगी। सन 1980 में, ये मेरी पैदाइश से पहले की सारी बातें हैं, जब ये हाल सरकार सईदुल मिल्लत मेरे जद्द मरहूम के नाम से बन के तैयार हो गया, तो मेरे वालिद सरकार रूहुल मिल्लत ने इन मजलिसों को नाजिम साहब के इमाम बाड़े से यहाँ मुंतकिल किया और 2015 में 5 मजलिसें उन्होंने यहाँ पढ़ी, 5 मजलिसें मुझसे पढ़वाई, उन्हीं का हुक्म था
और 5 मजलिसें अफजल महल ने मैंने पढ़ी, 5 मजलिसें उन्होंने पढ़ी, और उसके आइंदा आने वाले बरसों में ये अशरा उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दिया। मेरी कजमज बयानियाँ हैं। मैं ये जब पिछले साल यहाँ पहली मुहर्रम थी तो किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि जब आइंदा साल हम फ़र्श अज़ा पे बैठेंगे तो वो फ़र्शी महदूद होगा। बहरहाल ये चंद बातें थी जो मैंने अर्ज़ की, और जब शुरू में मीटिंग हुई है 11 तारीख को कमिश्नर साहब के यहाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने आप लोगों की बातें सुनी। क़िबला हमीदुल हसन साहब ने बहुत सी बातें कही थी। ये नहीं है कि वहाँ सब खामोश बैठे रहे थे, ये भी गलतफहमी है, और उस गलतफहमी को ज़रूरी है कि दूर होना चाहिए। क़िबला हमीदुल हसन साहब ने यह कहा कि मजलिसों के लिए चंद आदमियों की इजाज़त दी जाए। मेरे वालिद सरकार रूहुल मिल्लत ने कहा कि चंद लोगों की इजाज़त दी जाए, मजलिसें ज़रूर हों, फ़र्श अज़ा का बिछना ज़रूरी है, और उस पर वलो एक आदमी बैठा हो। यानी यहाँ तक के बात हुई कि अगर अकेले भी मजलिस पढ़ना हो और एक आदमी की भी इजाज़त ना हो तब भी पढ़ेंगे। और क़िबला कल्बे जवाद साहब ने भी अपनी बातें कहीं, सब ने अपनी अपनी बातें कहीं, और उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी बातें अपने ऊपर पहुँचाएँगे और उसके बाद जो जवाब होगा वो आप लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। और उसके बाद एक कोई गाइडलाइन जारी हुई जिसका हम लोगों को उस वक्त क़तन इल्म नहीं था, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा लोगों में तशवीश और कन्फ्यूज़न पैदा हुआ कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि मुतलक़न सब कुछ, हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी गई है, और थोड़ा उस वजह से हालात ख़राब भी होने लगे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 5 लोगों की सही, लेकिन हमको इजाज़त मिली, और हम इन मजलिसों को इस तरह शुरू कर रहे हैं कि मैंने कुरान मजीद की जिस आया करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, और जो इसके ज़ैल में मैंने उन्वान करार दिया है, वो उन्वान है विलायत। और विलायत जो है वो एक ऐसा मौजू है कि अगर वली ना हो तो कोई भी काम दुनिया में मुमकिन नहीं है। एक वो वली होता है कि जिसको ज़माना वली कहता है, एक वो वली होता है कि जिसके लिए गदीर में आयत आती है, एक वो वली होता है कि जो शायद कुछ दिन अगर बाल बढ़ा ले और बड़ी सी दाढ़ी उगा ले और दरवेशों जैसा लिबास पहने और आहिस्ता से गुफ्तगू करे, हाथ में तस्बीह ले, तो ज़माना समझता है ये वली है। वली वो नहीं होता। वली कहते हैं हमारे मजहब में, हमारे मसलक में वली कहते हैं उसे कि जो मुतवल्ली उमूर आलम हो। किसी इमाम बाड़े का मुतवल्ली नहीं, किसी मस्जिद का मुतवल्ली नहीं, जो मुतवल्ली उमूर आलम होता है वो हमारे मजहब में वली कहलाता है। और विलायत इतना सस्ता ओहदा नहीं है कि जिसको कुछ कीमत दे कर खरीद लिया जाए, और तख्तियां लगाने से कोई वली नहीं होता, तमगे बांटने से कोई वली नहीं होता, स्टीकर चिपका देने से कोई वली नहीं होता। विलायत एक मुकद्दस तरीन ओहदा है जिसमें खुदा खुद शामिल है। यानी वो जो लाशरीक है वो इस ओहदे में शरीक है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, देखो याद रखो, सबसे पहले अल्लाह तुम्हारा वली, व रसूलुहु, उसके बाद रसूल तुम्हारा वली, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन, उसके बाद वो वली कि जो नमाज को कायम करते हैं, युक़ीमून सलाता, नमाज को पढ़ने वाले और हैं, तवज्जो फरमाइएगा, नमाज को कायम करने वाले और हैं। हम आप नमाज पढ़ रहे हैं, हमने नमाज को कायम नहीं किया है, इसलिए कि हमने अपने आबा व अजदाद से जो सीख लिया हम उसी को दीन समझें। हमने नमाज को कायम नहीं किया है, नमाज कायम उन्होंने की थी, वो कि जो खंजर तले कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उन्होंने नमाज को कायम किया था। नमाज पढ़ने वाले तो बहुत थे, लश्कर यजीद में जितने भी थे सब अपने आप को इतना बड़ा नमाजी समझ रहे थे कि खुद सैयदुल शुहदा से कहा जा रहा था कि हुसैन आप नमाज पढ़ के करेंगे क्या? यानी जो असले नमाज है, जो असले दीन है। अब कुरान ने वजाहत से कह दिया अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, 2 बातें वाज़ेह हो गई। तीसरा जुमला जो है, तीसरा जुज़ जो है, उसमें नाम नहीं है, उसमें कुरान ने सिफत बयान कर दी।
वल्लज़ीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन, वो कि जो नमाज को कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात अता करता है, वो वली है। सब ने अली को ज़कात देते हुए देखा, हालत रुकू में ज़कात देते हुए देखा। उसके बाद भी पूछने लगे अल्लाह के रसूल ये वली है कौन? भाई बहुत से भोले हर जमाने में रहे, जो बेचारे ऐसे होते हैं कि सब कुछ समझते हैं मगर कुछ नहीं समझते हैं। अरे जो कुछ ना समझे उससे खुदा समझे। वो जो देख भी रहे थे कि अली ने हालत रुकू में ज़कात दी, कितने लोगों ने अली की नकल में ज़कात देना शुरू कर दी, बड़ी नकलें की, हालत रुकू में ज़कातें देने लगे, अंगूठियां देने लगे। इसलिए ये समझ रहे थे कि हम भी अंगूठी देंगे तो खुदा आयत नाजिल कर देगा। अली का खानदान वो खानदान है, आले मोहम्मद का खानदान वो खानदान है कि जो ज़कातें देता है तो आयतें नाजिल होती हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, आले मोहम्मद का खानदान वो खानदान है कि जब वो ज़कातें अता करता है तब आयतें नाजिल होती हैं। जब रोटियां देता है तो सूरह दहर नाजिल होता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद जब आयतें देते हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं आप हजरत, जब ज़कात दे रहे हैं, अंगूठियां दे रहे हैं तो आयतें नाजिल हो रही हैं। और फरमा रहे हैं जब रोटियां दे रहे हैं तो आयत नहीं आ रही है, सूरह दहर नाजिल हो रहा है। पूरे का पूरा सूरह नाजिल कर दिया। उसके बाद भी लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल ये वली है कौन? अल्लाह के रसूल ये हुज्जत खुदा है कौन? ये उलिल अम्र है कौन? हम समझ नहीं पाए। तो जितने नादान थे सबको मस्जिद में बिठा लिया और उसके बाद दरवाजे से अली दाखिल हुए। उसके बाद भी लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल उलिल अम्र है कौन? कहा अजीब लोग हो, देख भी रहे हो, पूछ भी रहे हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद एक इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद गौर किया, देख भी रहे हो तो क्या हमारा अकीदा वाज़े है। ये तक़य्ये का ज़माना नहीं है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सबको सबके अकायद मालूम है और बहुत खुली तरीके से मालूम है। ये इसी हिंदुस्तान में काजी नूरुल्लाह शूस्तरी, जिनकी कब्र को साहिब अबकातुल अनवार ने तलाश किया था, जंगलों में कब्र थी, जिनको शहीद करके मुगल बादशाहों ने, मुगल ऐसे जालिम थे, देखिए बादशाह को फिरौन बनने में देर नहीं लगती है, इसलिए, और फिरौन कोई मरीख से नाजिल नहीं हुआ है। वो जो अपनी राय के अलावा किसी की बात सुनने का आदी ना हो, वही फिरौन है। ये जी हुजूरी ये धीरे धीरे इंसान को ज़िल्ले इलाही बना देती है। उसके बाद ज़िल्ले इलाही फिरौन बनते हैं, फिर नमरूद बनते हैं, फिर यजीद बन जाती है। ज्यादा देर नहीं लगती है। ये जो उहदे विलायत है, ये उस जमाने में शहीद सालिस कह रहे हैं कि मुझ जैसे पे तक़य्या हराम है, यानी तक़य्ये के लिए भी अफराद देखना पड़ेंगे, शख्सियतें देखना पड़ेंगी। ये विलायत पर बड़ी अजीम किताब लिखी जिसका नाम है इहक़ाक़ुल हक़, विलायत अली पे किताब लिखी। देखिए दो ही रास्ते हैं, एक गदीर का रास्ता है, एक सकीफा का रास्ता है। हम इत्तिहाद की बात नहीं करते, हम इत्तिहाद की बात करते हैं लेकिन ताल्लुकात निभाने में। जहां विलायत का मसला आता है, हमसे ज्यादा बेमुरव्वत कोई है नहीं, इसलिए कि दो ही रास्ते हैं, या तवल्लाई रास्ता है या तबर्राई रास्ता है। और दो में से एक रास्ते को चुनना है। जनाब हाबील, जिनका कत्ल किसने किया था? काबिल ने, आदम का बेटा और कातिल। आप गौर कीजिए, नबी का बेटा और कातिल, जमीन पे सबसे पहला कातिल नबीजादा है। अरे आप किसी और जादे की क्या बात करें?
जब नबीजादों पर से एतबार उठ जाए। इसलिए हम नबी के हर रिश्तेदार को नहीं मानते। भाई आए तथहीर का नुज़ूल घर में नहीं हुआ है, चादर में हुआ है। चादर में आयत आई है और वो एक खास खानदान है जिसको विलायत का सिलसिला दिया गया है। आज की हद तक तमहीदी गुफ्तगू है, लेकिन चंद बातें सुन लीजिए। ये जो विलायत है ना, ये बाप को अता हुई है। बेटी का अगर अक़्द होगा, बेटी की शादी होगी, ये मसला है, फतवा नहीं है। आजकल लोग मसले और फतवे में भी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मुहर्रम कैसे करना है, माफ कीजिएगा, मैं सबका बहुत एहतराम करता हूं, मैं खुद उनका मुक़ल्लिद हूं, लेकिन नजफ से कोई गाइडलाइन यहां नहीं आई है। नजफ से कोई गाइडलाइन बराए हिंदुस्तान नहीं है, इसलिए कि महल वक़ू अलग है, यहां के हालात अलग हैं। कानपुर के मसले पर लखनऊ के उलमा नहीं बता सकते, और फरमा रहे हैं आप, हैदराबाद के मसले पे लखनऊ के उलमा नहीं बता सकते, इसलिए कि वहां के मसाइल अलग हैं। फतवा और होता है, मसला और होता है। मसला यह है, फतवा नहीं है। मसला यह है कि बाप को विलायत अता हुई है। बेटी की शादी अगर होना है, बेटी कुंवारी है, तो बाप की इजाजत के बगैर निकाह जायज नहीं है, ये समझ लीजिए। और बाप के अलावा कोई वली है नहीं, और फरमा रहे हैं बाप के अलावा कोई और वली नहीं है। मामू वली नहीं होंगे, चचा वली नहीं होंगे, सिर्फ बाप। अब एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, बाप को अल्लाह ने विलायत अता की है ना। रसूल खुदा का जो अक़्द हुआ है, रसूल खुदा का जो अक़्द हुआ है, वो किसने पढ़ाया, किसने पढ़ा? मैं इजाजत की बात नहीं कर रहा हूं, खुद अबू तालिब निकाह पढ़ रहे हैं और जनाब खदीजा से अक़्द हो रहा है। तो इधर वो चचा के जो मिस्ल बाप है और उधर वो चचा जो मिस्ल बाप है। भाई जनाब खदीजा मलिकतुल अरब कहलाती हैं, और फरमा रहे मलिकतुल अरब यानी क्या माने हुए, अरब की रानी। मैं दस्ते अदब जोड़ के पूछूं कि मलिकतुल अरब कहला रही है ज़ौजा, तो क्या रसूल कहीं के बादशाह थे? रसूल कहीं के बादशाह थे? रसूल कहीं के बादशाह नहीं थे। हां, अबू सुफियान ये समझ रहा था कि रसूल बादशाह है। जनाब अब्बास यानी जनाब रसूल खुदा के चचा से कहने लगा कि तुम्हारे भतीजे ने तो बहुत बड़ा मुल्क हासिल कर लिया। तो एक मर्तबा त्योरियों पर बल पड़ गए चचा के और कहने लगे बदबख्त कमबख्त, जिसे तू मुल्क समझ रहा है वो नबूवत और रिसालत है। देखिए, दादा कह रहा था मुल्क है, और यजीद उसका पोता तख्त पर बैठ के कह रहा है लेबल हाशिमो बिल मुल्क। बनी हाशिम ने तो मुल्क हासिल करने के लिए ढोंग खेला, खेल खेला, ना कोई वही नाजिल हुई, ना कोई फरिश्ता आया। इधर से चचा है और उधर से चचा है। अजीब और गरीब मसला यह है कि हमसे लोग कहते हैं कि जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। मैं विलायत के मसले पे हूं, तो अगर जनाब अबू तालिब निकाह पढ़ रहे हैं रसूल खुदा का और कलमा नहीं पढ़ा, भाई मेरा अक़्द होना है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि आयतुल्लाह सिस्तानी पढ़ा दें। क्यों? क्योंकि उनसे बड़ा नाम मुझे मालूम नहीं है। दस्ते अदब जोड़ के, उससे बड़ा नाम हो सकता है वो मुझे नहीं मालूम, तो मैं तो ये चाहूंगा कि बड़े से बड़ा आए। तो अगर मैं ये चाहूंगा तो रसूल क्यों ना चाहे? और फरमाने आप, रसूल खुदा भी चचा को लेकर आए, लेकिन उम्मत यही कह रही है कि कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए कि आखिरी वक्त जब जनाब अबू तालिब के पर रसूल खुदा आए, यानी ये भी क्या खूब कमाल है कि सारी जिंदगी नहीं आए, आखिरी वक्त आए, सारी जिंदगी काम ले लिए, और जब सब कुछ कर लिया चचा ने और इस दुनिया से जाने लगे, तब भतीजे ने कहा कलमा पढ़िए। अरे तो जो बात सारी जिंदगी ने कही वो आखिरी वक्त क्यों कही? और फरमाने और फिर उसके बाद जनाब अबू तालिब ने, देखिए ये इजमा है मुस्लिमीन का, मुसलमानों ने इजमा कर लिया कि जनाब अबू तालिब काफिर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ा था उन्होंने कौन सा दरे खैबर उड़ा दिया?
लोगों ने माशाअल्लाह बड़े कलमे पढ़े, उन्होंने क्या कर लिया? जनाब अबू तालिब तो ऐसे है कि 50 बरस साथ दिया है रसूल खुदा का, 50 बरस की सहाबियत है। देखिए, सहाबी उसे नहीं कहते कि जो साथ हो, सहाबी उसे कहते हैं जो साथ दे, साथ रहने वाला सहाबी नहीं है। खुदा न खास्ता कोई बात हो जाए मजलिस में, आप सब भाग जाएं तो मैं क्या कहूंगा? अरे मैंने बड़ा गलत इंतखाब किया, 5 लोग बुलाए, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो साथ होना और है, साथ देना और है। वो जो भागने वाले थे वो साथ हो गए थे, और ये जो चचा जिसने 50 बरस साथ दिया है, सारी जिंदगी रसूल ने नहीं कहा कि कलमा पढ़िए चचा। जब इस दुनिया से जाने लगे तो कहने लगे चचा कलमा पढ़िए। और बहरहाल चचा ने कही मुसलमानों की तारीख है, यकीन न कर लीजिएगा, तो मुसलमानों की तारीख है इसलिए कि मुसलमानों की तारीख और कुरान की तारीख और। मुसलमानों को जो पसंद आया और जो बादशाहों का मूड हुआ वही इस्लाम हो गया, ये समझ लीजिए, इसके अलावा कुछ और नहीं है। जो जिल्ले इलाही ने चाहा वही तारीख बन गई। एक तारीख वो है जो हकीकी तारीख है, एक तारीख हुसैनी है, एक तारीख यजीदी है। 2 तारीखें आपको मिलेंगी। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और फिर आयत नाजिल हुई, और आयत क्या नाजिल हुई? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए मेरे हबीब, आप उसकी हिदायत नहीं कर सकते जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अरे आयत भी ऐसी ढूंढी जिसमें अबू तालिब को महबूब रसूल खुदा बना दिया। अच्छा, मैं एक बात अर्ज करूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। मैं यकीन से कह रहा हूं, अगर उस रवायत के एतबार से रसूल खुदा की जबान से जो ये कहलवाया जा रहा है कि चचा कलमा पढ़ लीजिए, अगर उस वक्त अबू तालिब कलमा पढ़ भी लेते तब भी उम्मत मुसलमान न मानती। क्यों? अरे जिन्होंने मरते वक्त रसूल को कागज कलम न दिया, वो मरते वक्त अबू तालिब का कलमा कबूल करते। आप गौर कर रहे हैं? ये दुश्मनियां सिर्फ इसलिए हैं, ये जो आप बातें सुनते हैं, ये दुश्मनियां सिर्फ इसलिए हैं कि अली के बाप हैं अबू तालिब। तो ये जो जनाब खतीजा से बुग़्ज़ व हसद है, देखिए बात यह है कि जिसका खानदान नहीं होता, जो अजीब तरफ़ैन होता है, नजीब तरफ़ैन नहीं, जो तरफ़ैन से अजीब व गरीब हो, समझ रहे हैं आप? सूट बूट पहन लेने से, अच्छा लिबास पहन लेने से कोई शरीफ नहीं बन जाता। खुतबा मुत्तकीन जाके पढ़िए, नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने जो सिफत बयान की है मुत्तकीन की, वो ऐसी है कि जो उनकी माली हैसियत उनको इजाजत देती है वैसा लिबास मुत्तकी पहनते हैं, दिखावे की दुनिया नहीं। ये जो जनाब खतीजा से और अमीरुल मोमिनीन से बुग़्ज़ व हसद है, जो जनाब अबू तालिब से बुग़्ज़ व हसद है, वो 2 बातों की वजह से है। अबू तालिब अली के बाप है और खतीजा सैयदा की मां है। न किसी का बाप ऐसा है, न किसी की मां ऐसी। अब जिसका शजरा कमजोर हो और जिसके शजरे में झोल हो, तो मैं हकीकतें बयान कर रहा हूं, वो क्या करेगा बेचारा? वो तो यही करेगा कि देखिए मियाँ, जब मैं मर जाऊं तो मुझे किसी ऐसी जगह पे दफना दीजिएगा जहां जरा मैं लाइमलाइट में रहूं, और फरमा रहे आप, जरा मैं नुमाया रहूं। और जिसका खानदान, जिसको इज्जत खुदा देता है, उसको चाहे गुस्ल कफन भी ना दिया जाए, वो जहां दफन होगा या वहां अर्श मुअल्ला होगा या जमीन पे करबलाए मुअल्ला होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ये जो विलायत है ना, जो लोग कहते हैं कि शियों ने कत्ल किया और शिया रोते हैं, देखिए अगर कूफे के लोग शिया होते तो इमाम से ये कहते, वो ये कभी ना लिखते खत में कि हमारा कोई इमाम नहीं। वो कहते कि आप तशरीफ लाएं, हम आपकी इताअत करेंगे, बैत नहीं करेंगे। इताअत होती है मासूम की, ये नहीं होता कि आप आइए हम आपकी बैत करेंगे और सोचेंगे।
किसको सफीर बना के भेजा? जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को। आज मुहर्रम की पहली तारीख है और यह है मजलूमी का एहसास। आप सोचिए, हम 5 लोगों में मजलिस कर रहे हैं। सोचिए कि जिन जो वारिस से गम थे उनको रोने की भी इजाजत नहीं थी। जब सकीना अपने बाबा को याद करके रोती थी तो शिम्र तमाचे मारता था। क्या फरमाया ज़ियारत नाहिया में हमारे आपके आखिरी इमाम ने? सलाम उन रुखसारों पर जिनकी रंगत करबला से कूफा और कूफा से शाम कई मर्तबा तब्दील होती रही। हुसैन मदीने को छोड़ के जा रहे हैं, नाना के वतन को छोड़ के जा रहे हैं। 27वीं रजब का असर का वक्त है। 27वीं रजब मेराज की गुफ्तगुएं हो रही हैं और इतने में हाकिम का नुमाइंदा आया और जब गुफ्तगू कर चुके हुसैन और बाहर निकले तो अपने 32 बरस के भाई अब्बास को करीब बुलाया और भाई के शानों को थाम के कहने लगे, अब्बास अब ये नाना का शहर रहने के काबिल नहीं रहा। अब्बास, सामान सफर की तैयारी करो। रात ढलती गई। मख्तल लिखता है कि हुसैन नाना की कब्र की तरफ बढ़े और नाना की कब्र पे जब पहुंचे हुसैन तो जरी की जाली को थामा और उंगलियां हुसैन की जरी की जाली में पैवस्त हो गईं और फरमाने लगे, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा कब्र नबी का मोहम्मदिन। ए परवरदिगार, ये तेरे नबी मोहम्मद की कब्र है। वनब्नु बिन्ते नबी का मोहम्मदिन, मैं तेरी नबी की बेटी का बेटा हूं। ए परवरदिगार, मेरे लिए उस रास्ते को मुंतखब कर कि जिसमें तेरी रिजा हो, तेरे रसूल की रजा हो। और हुसैन नाना की कब्र पे लेट गए। आंख लग गई, सो गए हुसैन। ख्वाब में रसूल खुदा को देखा, आस्तीनें चढ़ी हुई, गरेबान चाक बाग बिखरे हुए। कहने लगे, हुसैन बहुत जल्द तू मेरे पास आने वाला है। आंख खुली, ये कहते हुए सर को उठाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मख्तल लिखता है, नाना की कब्र से उठे, रुखसत हुए, सलाम करके भैया हसन की कब्र की तरफ चले। जवाना ने जन्नत के सरदार हैं हसन और हुसैन। और भाई की कब्र पे आए और कहने लगे, भैया अब हम ना आएंगे भैया, अब कोई चराग जलाने वाला ना आएगा भैया, खुदा हाफिज। याद है हुसैन ने क्या, हसन ने क्या कहा? जब जहर ने असर किया और जहर के साथ हसन के जिगर के टुकड़े निकल निकल के तश्त में गिरने लगे, हुसैन चीख मार के रोए। हसन मुश्तबा ने कहा, ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन सब्र करो, आशूर के दिन जैसा कोई दिन ना आएगा। भैया अब हम आएंगे। मख्तल लिखता है कि हुसैन जब नाना की कब्र पर पहुंचे तो ऐसा लगता था कि 2 जहां का बादशाह जा रहा है। जब भाई की कब्र की तरफ गए तो ऐसा लगता था कि कोई शहंशाह जा रहा है। एक मर्तबा मां की कब्र का रुख किया, ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बच्चा, अम्मा हम आ गए, अम्मा अम्मा हम आ गए, अम्मा। मां की कब्र पे आए, हुसैन ने अपने आप को गिरा लिया। अम्मा लहू में डूबा चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में हुसैन देखने चलो। अस्सलामु अलैकुम या अम्मा, ए अम्मा आप पर हमारा सलाम। कब्र सैयदा से आवाज आई,
साथ आएगी। सयालमुल लज़ीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।